बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत, ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद फ़ैसल। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो लेक्चर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 14 और इसका आज वाला वीडियो में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट एक फार्मूला पढ़ा था हमने कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपके पास देखिए किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा की, तो हमने वैल्यू निकाल लेनी है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू उठा के हमने इसके अंदर अप्लाई कर देनी है। 4 साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉज ऑफ थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दे अंदर 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा। अब 4 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं लिखूँ मल्टीप्लाई बाय -1 से आप मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास 4 कॉस थीटा प्लस 8 कॉस थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, बाय फैक्टराइजेशन कर दें। हाँ जी, बाय फैक्टराइजेशन कर ले तो 5 4 ज़ार कितना होता है 20 और 8 और ये 10 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपके पास फैक्टराइजेशन आ जाएगी 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और माइनस 5 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इनमें से देख ले क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4 कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। यहाँ से आपके पास बचेगा जस्ट कॉस थीटा और सॉरी 4 नहीं, आप क्योंकि आगे यहाँ पे 10 है तो 4 नहीं ले सकते, हम 2 ले सकते हैं। 2 कोस थीटा, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2 कोस थीटा तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 2 कोस थीटा और प्लस 2 5 ज़ार 10। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा 5 माइनस 2 कॉमन, माइनस 2 नहीं 1 कॉमन ले लें, क्योंकि इसमें 2 नहीं है तो आप यहाँ पे क्या ले लें 1 कॉमन। तो आ जाइएगा आपके पास कोस थीटा 2 कॉस थीटा और बाहर माइनस अंदर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 कॉस थीटा प्लस 5 और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब इनके आगे हम निकाल लेते हैं वैल्यूज़, तो आ जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0, 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी 2 कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 5 और कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास माइनस 5/2 और इधर से आ जाएगा आपके पास 2 कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/2। तो स्टूडेंट देखिए ये वाली कैलकुलेटर में क्या कहते हैं जो टेबल है उसमें कहीं भी ये वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास जस्ट ये बचा है, इसको आगे हम लेके हल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास 9 कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से इसका रेफरेंस एंगल निकालते हैं। हमारे पास रेफरेंस एंगल क्या आएगा, रेफरेंस एंगल वो आपके पास क्या आ जाएगा थीटा है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू, अब रेफरेंस एंगल निकालते हैं, ये 1/2 है तो ये आ जाएगा आपके पास कॉज इनवर्स 1/2, तो आपके पास वैल्यू 60 और ये होता है π/3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास π/3। इसको आप रेडियन में भी ले सकते हैं 4 पे। तो अब मैं देखता हूँ रेडियन पे क्या आ रहा है 1/2, तो आपके पास क्या आ जाएगा π/3। थोड़ी सी सेटिंग है कैलकुलेटर की तो वो कर ले तो इस तरह आंसर भी आ सकता है।
अब ये तो इसका एंगल आ गया π/3, तो ये पॉजिटिव है, तो लिहाजा आ जाएगा आपके पास सिंस cos थीटा इज़ पॉजिटिव इन, अब पॉजिटिव है किस किस क्वाड्रेंट में, ये तो पहले में होगा, और दूसरा क्या था आपके पास फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ में ये क्या आपके पास पॉजिटिव है इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेटिक। सो अब फर्स्ट क्वाड्रेटिक में आपके पास क्या था, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेटिक इन फोर्थ क्वाड्रेटिक। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेटिक में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे उसने लिखा है कि 0 प्लस रेफरेंस एंगल है, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0 प्लस रेफरेंस एंगल, और फोर्थ में आपके पास क्या कहा उसने, थीटा इक्वल टू 2 माइनस रेफरेंस एंगल। अब स्टूडेंट यहाँ पे तो आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा कि 0 प्लस रेफरेंस एंगल क्या निकाला हमने π/3, थीटा आ जाएगा आपके पास जस्ट π/3, और इधर से आ जाएगा आपके पास 2 माइनस π/3, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3, 6 माइनस पाई, तो आपके पास आ जाएगा थीटा आ जाएगा 5π/3। तो स्टूडेंट इनका जो जनरल सोल्यूशन होगा आपके पास, जनरल सोल्यूशन उसके साथ हम क्या कर देंगे, इसका पीरियड ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा π/3 प्लस 2n, और इधर भी आ जाएगा आपके पास जनरल सोल्यूशन, तो वो आ जाएगा आपके पास 5π/3 प्लस 2n। तो जो इसका सोल्यूशन सेट होगा वो आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगी आपके पास π/3 प्लस 2n, 5π/3 प्लस 2n। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट 3 tan x माइनस सीकेंड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं इनको माइनस को उधर ले जाऊँ दोनों तरफ, दूसरी तरफ, तो tan x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास सीकेंड एक्स और प्लस एक्स, क्योंकि ये माइनस उधर चला जाएगा और ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। अब मैं क्या ले लूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले लूँ, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3 tan x इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा सीकेंड x प्लस 1 इसका स्क्वायर, ये तो स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 3 tan स्क्वायर x इक्वल टू ये a प्लस b का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा सीकेंड का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो क्या आ जाएगा 2 सीकेंड x। यहाँ पे स्टूडेंट एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर x होता है सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, तो ये वाली इसकी जगह अप्लाई करते फिर हम, तो क्या आ जाएगा 3 सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x प्लस 2 सीकेंड x और प्लस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 3 सीकेंड स्क्वायर x माइनस 3, ये सारा इधर आ जाए, माइनस सीकेंड स्क्वायर x प्लस ये प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 2 सीकेंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ से ये देखिए आप, ये 3 सीकेंड स्क्वायर x है और ये भी सीकेंड स्क्वायर x, तो 3 में से एक निकाल देंगे, आगे आ जाएगा आपके पास 2 सीकेंड स्क्वायर x। फिर उसके बाद देखिए अब सीकेंड वाली क्या आ रही है, ये वाला भी होगा, ये वाला, अब आपके पास क्या बच जा रहा है माइनस 2 सीकेंड x माइनस 2 सीकेंड x, और उसके बाद माइनस 3 और माइनस 1 कितना हो गया माइनस 4 इक्वल टू 0। अब कॉमन में ले लूँ, सब में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 2 ले लूँ सब में से, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा फिर सीकेंड स्क्वायर x माइनस सीकेंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, अब बाय फैक्टराइजेशन कर लूँ मैं,
बाय फैक्टराइजेशन। तो आपके पास फैक्टराइजेशन क्या बन रही है कि 2x-1 बनेगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इनमें से देख रहे स्टूडेंट क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से जस्ट आपके पास सीकेंट एक्स कॉमन आ रहा है। सीकेंट एक्स कॉमन इधर से बचेगा आपके पास सीकेंट एक्स माइनस 2 प्लस इनमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास 1 कॉमन और सीकेंट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सीकेंट एक्स प्लस 1 और दूसरी तरफ आपके पास क्या बचेगा सीकेंट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें से अलग अलग कर ले सीकेंट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और आ जाएगा सीकेंट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास सीकेंट एक्स की वैल्यू -1 और इधर से आ जाएगी आपके पास सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 2। तो सीकेंट उल्ट होता है कॉज का, तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉज ऑफ एक्स 1/-1, तो कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास -1 और इधर से भी आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2। तो ये वाला आपके पास -x। अब इसका हम रेफरेंस एंगल देखते हैं। तो कॉज एक्स ये कॉज -1, तो -1 का आपके पास क्या आ रहा है रेफरेंस एंगल पाई और इधर से आ जाएगा आपके पास कॉज इसका आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास π/3। अब ये वाला तो आपके पास क्या हो जाएगा रेफरेंस एंगल हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू π/3 और ये वाला आ जाएगा आपके पास क्योंकि ये x की वैल्यू आ जाएगी इधर से और इधर से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई और ये होता है आपके पास क्वाड्रेटिकल एंगल होता है। मैं नीचे लिख देता हूँ क्वाड्रेटिकल एंगल होता है। तो लिहाजा हम इसको आगे सॉल्व आउट नहीं करेंगे, आपके पास रेफरेंस एंगल है। अब ये आपने चेक करना है कि पॉजिटिव किस किस में है। ये होता है पीछे भी हमने किया है, ये पॉजिटिव फर्स्ट में होता है फोर्थ में होता है cos थीटा पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेटिक में पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ और 1 में पॉजिटिव होता है। अब देखिए 1 और 4 में आपके पास क्या है 1 में तो आपके पास क्या है 0 0 आ रहा है यानी कि इन फर्स्ट क्वाड्रेटिक और इन फोर्थ क्वाड्रेटिक। अब फर्स्ट में आपके पास क्या उसने कहा है कि x इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस रेफरेंस एंगल और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 में से हमने वो चीज़ रेफरेंस एंगल माइनस कर देना है। तो स्टूडेंट यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा वही सिंपल सा आ जाएगा आपके पास π/3 रेफरेंस एंगल और इधर से आ जाएगा 2 माइनस π/3 एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3 तो 6 माइनस पाई तो आपके पास क्या आ जाएगा 5π/3। तो अब देखिए ऊपर क्या रहा आपके पास कॉज है तो इसका पीरियड क्या आपके पास 2 तो जो इसका जनरल सोल्यूशन है वो आपके पास जनरल सोल्यूशन इधर से भी आ जाएगा π/3 + 2n और इधर से भी आ जाएगा जनरल सोल्यूशन 5π/3 + 2n। तो जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा वो आपके पास आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में बनेगा। सोल्यूशन सेट में देख लिया आपके पास ये वाला बन रहा है, पीछे आपके पास क्या बन रहा था क्योंकि यहाँ भी आपके पास पाई था तो इसके साथ भी हमने रेफरेंस एंगल ऐड करना है। तो इधर भी आपके पास इधर अभी आपने रेफरेंस एंगल वो इसका जो पीरियड है वो ऐड कर ले तो आ जाएगा आपके पास पाई + 2n ये जनरल सोल्यूशन आ जाएगा इसका। तो अब सबकी वैल्यूज आ जाएगी पाई + 2n फिर आ जाएगा π/3 + 2n और लास्ट में क्या आ जाएगा 5π/3 + 2n। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट आउट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपके पास cos 2x = sin 3x है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास देखिए स्टूडेंट कि ये डबल आइडेंटिटी आ रही है और ट्रिपल आइडेंटिटी आ रही है। तो इसको सॉल्व आउट करने से पहले इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं कि cos 2x किसके इक्वल होता है। तो cos 2x होता है 1 - 2
साइन स्केयर एक्स के इक्वल होता है। और ये वाला आपके पास क्या है, ट्रिपल आइडेंटिटी। तो ट्रिपल आइडेंटिटी में हम लिख लेते हैं इसका फार्मूला, तो साइन 3x। अब साइन 3x क्या किसके इक्वल होता है, वो होता है आपके पास 3 साइन x और -4 साइन क्यूब x। अब इसमें आपके पास क्या था, ये ट्रिपल आइडेंटिटी था और ये डबल आइडेंटिटी वाला। अब यही दोनों फार्मूला उठा के इसमें पुट कर लें तो आपके पास कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी, cos 2x, ये प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब cos 2x की जगह क्या आ जाएगा 1 - 2 साइन स्केयर x, और माइनस साइन क्यूब x की जगह क्या आ जाएगा 3 साइन x और -4 साइन क्यूब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब माइनस अंदर क्या हो जाएगा साइन चेंज 1 - 2 साइन स्केयर x -3 साइन x और +4 साइन क्यूब x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट थोड़ा सा रीअरेंज कर ले तो क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट पावर जो हाईएस्ट शुरू में आ जाएगी 4 साइन क्यूब x -2 साइन स्केयर x -3 साइन ऑफ x +1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए आपके पास ना ही तो इसकी फैक्टराइजेशन हो रही क्योंकि ये आपके पास क्या आ रही है, इसकी पावर क्या आ रही है 3 आ रही है। तो इसको अब हम क्या करेंगे सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए आगे सॉल्व आउट करते हैं। तो उसके लिए आप सिंथेटिक डिवीजन के लिए क्या करेंगे कि साइन, मैं ले लेता हूँ साइन x को साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ कि रूट आपके पास 1 है। तो इसके अब इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, यहाँ से आपके पास आ रहा है 4, इधर से आ रहा है -2, इसके -3 और 1। अब यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, जो इसका उसने बता दी ये फर्स्ट वैसे का वैसे ही आ जाएगा, फर्स्ट पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट वैसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 4 1 जार 4 प्लस माइनस कर ले तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 और 3 में से 2 निकाल तो -1 -1 को 1 से मल्टीप्लाई करते -1 और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, जो उसका रिमाइंडर होगा वो आपके पास क्या है 0 हो जाएगा। रिमाइंडर आपके पास क्या हुआ 0। अब बाकी आपके पास क्या बचा, अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है कि साइन x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, पहला रूट जो आपके पास। अब दूसरा आपके पास क्या था, इसकी पावर 3 थी तो हमने एक स्टेप किया, पावर बाकी बच 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 साइन स्केयर x +2 साइन ऑफ x और -1 इक्वल टू 0। अब ये वाला आ जाएगा, इसका हम चेक करते हैं रेफरेंस एंगल क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 1, तो ये आ जाएगा π/2। तो रेफरेंस एंगल आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू π/2, क्योंकि ये भी आपके पास क्या आ रहा है क्वाड्रेटिकल एंगल है। क्वाड्रेटिकल एंगल। सो हमने जस्ट इसमें क्या ऐड करना है, इसका पीरियड ऐड करना है, वो आपके पास क्या था 2π। तो लिहाजा जो इसका जनरल सोल्यूशन होगा या जनरल वैल्यू जो आ जाएगी, जनरल सोल्यूशन वो आ जाएगा आपके पास π/2 + 2nπ, इसके साथ इसका पीरियड ऐड कर देंगे। अब ये तो था, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास ये वाला आ रहा है। अब स्टूडेंट ये इधर देखिए यहाँ पे इसका कहीं भी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो अब हम क्या करेंगे इसका फार्मूला लगा लेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x इज इक्वल टू, यहाँ से ये चेक करें कि a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 4, b की वैल्यू आपके पास आ रही है 2 और c की वैल्यू आ रही है -1। तो यहाँ से अब हमने वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये साइन ऑफ x आ रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन ऑफ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्केयर -4a और c डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपके पास 2a। तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है -2 प्लस -2 का स्केयर 4 माइनस और माइनस प्लस 4 4 जार 16 डिवाइड बाई आपके पास क्या हो जाएगा 4 2 जार 8। तो ये आ जाएगा आपके पास -2 प्लस -20 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास 8। अब 20 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 20, तो आपके पास बन रहा है 2 स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ x
इक्वल टू -2 +-2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई आ रहा है आपके पास 8। तो 2 कॉमन ले लूँ मैं, 2 कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास क्या बचा -1 + -5 डिवाइड बाई आपके पास क्या बचेगा 8। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 और 2 4। तो आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास साइन ऑफ एक्स इक्वल टू -1 + स्क्वायर रूट 5 ओवर क्या हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट अब इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 - स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 4 और साइन ऑफ एक्स इक्वल टू -1 + स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 4। तो अब इनका हमने रेफरेंस एंगल निकालना है, तो रेफरेंस एंगल निकालते हैं। तो रेफरेंस एंगल हम चेक करते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है कि साइन, अब क्योंकि ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स -1 - स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो कुछ ये वाली वैल्यू बन गई पाई बाई आपके पास। अब इसको मैं डिवाइड करूँ तो ये आपके पास नेगेटिव में बन रहा है। अगर यही वैल्यू मैं लिखूँ यार आपके पास कुछ इस फॉर्म में लिखूँ, ये देख लें -0.9424 है। तो अगर मैं लिखूँ 3 × पाई डिवाइड बाई क्या हो रहा है आपके पास, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास 3 × पाई डिवाइड बाई 10। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा, देख ले -0.9424 आ रहा है ये वाली वैल्यू। लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा रेफरेंस एंगल ऑलवेज पॉजिटिव, तो लिहाजा ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3π/10, तो इसकी जगह आ जाएगा आपके पास 3π/10। तो यहाँ अब देखिए जी इसका रेफरेंस एंगल क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स -1 + स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 4। तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस वैल्यू 3.1415। तो अब मैं इसको कुछ ऐसे करूँ कि ये वाली वैल्यू याद रखिएगा पाई डिवाइड बाई 10 तो ये भी वही वैल्यू है 3.14। तो इसकी जगह मैं फिर क्या लिख लूँ π/10। ये दोनों रेफरेंस एंगल फाइंड कर लिए। अब देखिए क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो ये वाला आ जाएगा। अब साइन इसने कहा है कि यहाँ पे साइन क्या आ रहा है आपके पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेटिक में होता है वो हम चेक करते हैं। ये वाला आपके पास पॉजिटिव है और ये वाला आपके पास क्या है नेगेटिव। सिंस साइन एक्स इज, अब देखिए ये आपके पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव किस क्वाड्रेटिक में आ रहा है नेगेटिव इन, अब किस क्वाड्रेटिक में आता है नेगेटिव, तो ये आता है आपके पास थर्ड में और फोर्थ में आ रहा है। थर्ड और फोर्थ में आपके पास क्या होता है ये नेगेटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेटिक। और इधर आपके पास क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो सिंस हम देखते हैं पॉजिटिव किस में आ रहा है फर्स्ट में, और उसके बाद पॉजिटिव किस में आता है सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड में क्या ये आपके पास पॉजिटिव है। सिंस साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेटिक। तो अब नेक्स्ट अब हम आप देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे देखिए इन थर्ड क्वाड्रेटिक। थर्ड में देखिए आपके पास क्या आता है पाई प्लस रेफरेंस आर। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस आर, और इधर आ जाएगा फोर्थ में। अब फोर्थ में आपके पास क्या आ रहा है एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2π - रेफरेंस एंगल। फर्स्ट में आपके पास क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस रेफरेंस एंगल, और इधर आ जाएगा आपके पास सेकंड में क्या आ रहा है पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो अब इसके अंदर हम वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अब इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा पाई प्लस रेफरेंस एंगल क्या था यहाँ से आपके पास 3π/10, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 10, तो 10π + 3π तो आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 13π डिवाइड बाई 10। तो इसका भी आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 2π - 3π डिवाइड बाई 10, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 10, तो 10 2 ज़ा 20π - 3π तो आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू 17π/10।
10। तो लिहाजा ये साइन है, तो इसका जो जनरल वैल्यूज़ होगी, इसका जो पीरियड होगा वो हम ऐड कर देंगे। जनरल वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगा 13 पाई डिवाइड बाई 10, और इसके साथ हम इसका पीरियड ऐड कर देंगे। और इधर भी आपके पास क्या आ रहा है, जनरल वैल्यूज़, तो 17 पाई डिवाइड बाई 10 प्लस 2n पाई। यहाँ से आप देखिए आपके पास x इक्वल टू 0 प्लस रेफरेंस एंगल क्या आ रहा है पाई बाय 10, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू पाई बाय 10 सिंपल। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एलसीएम 10 पाई माइनस पाई, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 पाई डिवाइड बाय 10। तो इसका भी जनरल वैल्यूज आ जाएगी, वो आपने साथ में क्या ऐड कर देना, पीरियड ऐड कर देना, पाई बाय 10 प्लस 2n पाई। तो इधर से भी आ जाएगी आपके पास जनरल वैल्यूज़, वो क्या आ जाएगा 9 पाई डिवाइड बाई 10 प्लस 2n पाई। जो अब सोल्यूशन सेट होगा इसका, ये सारी वैल्यू आपने लिख देनी है सोल्यूशन सेट में। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास ये वैल्यू लिख ली, या आप सिंपल से यहाँ से भी कुछ वैल्यूज लिख सकते हैं। एक शुरू में हमने वैल्यू लिखी है वो भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप कोई एक वैल्यू लिख सकते हैं, तब भी आंसर ठीक हो जाएगा। अगर सारी लिखनी तो भी आंसर ठीक आउट हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए आपके पास क्या आ रहा है, जो सोल्यूशन सेट है आपके पास, शुरू में हमारे पास क्या था, ये वाली वैल्यूज एक निकाली थी पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। एक ये वैल्यू लिखनी है और बाकी इसकी सारी की सारी वैल्यू लिखनी है। पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, बाकी ये वाली वैल्यू इनमें से कोई एक वैल्यू लिख ले तब भी ठीक है, ये सारी वैल्यू लिखनी है तब भी ठीक है, तब भी आंसर ठीक हो जाएगा। तो क्या रहा आपके पास 13 पाई डिवाइड बाई 10 प्लस 2n पाई। इसमें क्या आ जाएगा आपके पास 17 पाई डिवाइड बाई 10 प्लस 2n पाई। इधर से आ जाएगा आपके पास पाई ओवर 10 प्लस 2n पाई, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा 9 पाई डिवाइड बाई 10 प्लस 2n पाई। तो ये इसका क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट आउट हुआ। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अस्सलाम वालेकुम।